नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स, और आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा संख्याओं की पद्धतियां। मतलब क्या कि संख्याओं को लिखने पढ़ने की कितनी पद्धतियां हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कितनी पद्धतियां हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो संख्याओं को लिखने पढ़ने की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं। पहला है भारतीय संख्या पद्धति या देवनागरी पद्धति, दूसरा है रोमन संख्या पद्धति, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है भारतीय संख्या पद्धति यानी कि देवनागरी पद्धति। ठीक है, अब सवाल ये है कि आखिर ये पद्धतियां बनाई क्यों गई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो एक बात ज़रा बताइए, मैंने जब संख्यांक पढ़ाया था तो क्या बताया था आपको? उस दिन मैंने बताया था कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, उन चिन्हों को ही हम लोग क्या नाम दिए हैं? संख्यांक नाम दिए हैं, अंक कहते हैं। तो एक को प्रदर्शित करने के लिए क्या है? एक को प्रदर्शित हम कैसे करते हैं? इस चिन्ह से करते हैं। 2 को प्रदर्शित हम कैसे करते हैं? इस चिन्ह से करते हैं, यानी कि यह संख्यांक है, यह संख्यांक है। 3 को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? 4 जो संख्या, ये संख्या है, 4 को प्रदर्शित करने के लिए यह संख्यांक प्रयोग किया जाता है। 5 को प्रदर्शित करने के लिए यह संख्यांक प्रयोग किया जाता है। 6 को प्रदर्शित करने के लिए यह संख्यांक प्रदर्शित किया जाता है। 7 को प्रदर्शित करने के लिए यह संख्यांक प्रयुक्त किया जाता है। 8 को प्रदर्शित करने के लिए यह संख्यांक प्रदर्शित किया जाता है, और 9 को प्रदर्शित करने के लिए यह संख्यांक प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना? तो यही मुख्यतः संख्यांक हैं। यह किसके संख्यांक है? ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के संख्यांक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सवाल ये है कि यदि आगे वाली संख्याएं जो हैं, जैसे 10 हुआ 10, अब इसको हम किस चिन्ह से निरूपित करेंगे? 9 के बाद क्या आता है? कौन सा सिंबल आएगा? कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? 10 के बाद 11, 9 के बाद 11 कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? 12 कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? 13 कैसे प्रदर्शित किया जाएगा? उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, यह समस्या थी। तो यह जो मैंने संख्यांक लिखे हैं, यह किस पद्धति के हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के संख्यांक हैं, और मुझे पढ़ना है भारतीय संख्या पद्धति या देवनागरी पद्धति। तो मैं भारतीय संख्यांक बताता हूं। ये भारतीय संख्यांक है 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भारतीय संख्यांक है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, और ये 9 हुआ। ये भारतीय संख्यांक कहेंगे। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हैं? देवनागरी संख्यांक कह सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है ये भारतीय संख्यांक है या देवनागरी संख्यांक है। ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक है। वैसे ही चाहेंगे तो रोमन संख्यांक भी लिख सकते हैं। जैसे 1 के लिए यह सिंबल होता है, 2 के लिए यह, 3 के लिए यह, 4 के लिए यह, 5 के लिए यह, 6 के लिए यह, 7 के लिए यह, 8 के लिए यह, और 9 के लिए यह। ठीक है,
तो यह जो मैंने सिंबल यूज किया है, जो संख्यांक लिखा है, जो अंक लिखा है, यह रोमन संख्या पद्धति के अंक हैं। तो चलिए हम तो बेसिकली बात करेंगे आज भारतीय संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं, देवनागरी पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देवनागरी संख्यांक को पहचानिए। यह देवनागरी संख्यांक का 1 है, ठीक है। ये क्या है? 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये और 9, ठीक है। अब एक बात बताइए, चाहे कोई भी पद्धति हो, हर पद्धति में यही समस्या है। क्या समस्या है? कि आपके ये सिंबल हो गए 9 तक के अंकों के लिए, बाकी 9 के बाद यदि कोई संख्या आती है तो उसको कैसे लिखा जाएगा? क्यों? क्योंकि उसको लिखने के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं बनाया गया है, कोई अलग से संख्यांक नहीं है। तो हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे उनको पढ़ा जाएगा? तो आज हम जानेंगे कि 9 के बाद यदि कोई भी संख्या आती है तो उसको कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संख्या पद्धति। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि भारतीय संख्या पद्धति या देवनागरी पद्धति में जो संख्यांक हैं वह कितने हैं? 9, ठीक है ना। 0 को भी ले लीजिए, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया? 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2, ये क्या हो गया? 3, ये क्या हो गया? 4, ये 5, ये 6 हो गया, ये हो गया 7, ये 8 और ये 9। ये भारतीय संख्या पद्धति के ये अंक हो गए, ठीक है ना, या संख्यांक हो गए। हमारी समस्या यहीं से शुरू है कि 9 तक के लिए तो अंक है, और यदि 9 के बाद संख्या पढ़ती है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया है, कुछ स्थान निश्चित किया है, संख्याओं का कुछ स्थान निश्चित किया है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों का कोई स्थान होता है कि हम लोग रतनपुरा में रहते हैं, कि किस शहर में रहते हैं, किस जिले में रहते हैं, किस देश में रहते हैं, है ना। ऐसा हम लोगों का एक स्थान निश्चित है। यदि हम रतनपुरा में रहेंगे तो रतनपुरा स्थान कहा जाएगा, यदि कहीं और चले जाएंगे रसना तो रसना स्थान अब कहा जाने लगेगा, ठीक है। वैसे ही संख्याओं का भी एक स्थान है। तो जिस तरह से हम लोगों के स्थान का नामकरण है, उसी तरह से संख्याएं किस स्थान पर है उसका भी क्या है? नामकरण है। तो पहले संख्याओं के स्थान का नामकरण हम पढ़ लेते हैं कि संख्याओं के स्थान का नामकरण क्या है, ठीक है। तो देखिए, संख्याओं के स्थान का नामकरण है इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा। ये क्या है? ये संख्याओं के स्थान का नाम है। इकाई क्या है? संख्याओं के स्थान का नाम है। कब हम संख्या को इकाई के स्थान पर कहेंगे, कब हम संख्या को दहाई के स्थान पर कहेंगे, कब हम संख्या को सैकड़े के स्थान पर कहेंगे, यही हम लोगों को सीखना है कि संख्याओं का स्थान का नाम क्या होता है, कैसे जानेंगे कि वह संख्या अपने किस स्थान पर है और उसका स्थानीय मान क्या है, उस स्थान की वैल्यू क्या है। तो ये तीसरा स्थान का नाम है सैकड़ा, इसके बाद चौथा स्थान का नाम है हजार, उसके बाद पांचवा का नाम है 10,000, उसके बाद छठवें का नाम है लाख, उसके बाद 10 लाख, 10 लाख, करोड़, करोड़, उसके बाद है 10 करोड़, उसके बाद है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, उसके बाद है 10 अरब, 10 अरब, उसके बाद है खरब, उसके बाद है 10 खरब,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। उसके बाद है नील, उसके बाद है 10 नील, उसके बाद है पदम, उसके बाद है 10 पदम, उसके बाद है शंख, उसके बाद है 10 शंख, और उसके बाद है महाशंख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हो गया आपको। चलिए, अब मैंने लिख लिया है। मैंने क्या बताया है कि भारतीय संख्या पद्धति में आपके ये संख्यांक है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्यांक हो गए। अब 9 के बाद यदि हमें संख्या को लिखना है, पढ़ना है, तो आपको संख्याओं के स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संख्याओं का स्थान क्या होता है, ठीक है, और उस स्थान की वैल्यू क्या होती है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं कि संख्याओं के स्थान का नाम क्या है। तो पहला जो स्थान का नाम है, इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, हजार का स्थान, 10,000वां स्थान, लाखवां स्थान, 10 लाखवां स्थान, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख। ठीक है, ये आपने जान गया कि ये संख्याओं का स्थान का नाम है। ठीक है, अब इस संख्याओं का जो स्थान है, इसकी सहायता से हम क्या करेंगे कि 9 से अधिक वाली जो भी संख्या हैं उसको हम लिखेंगे और क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे एक बात जरा सोचिए, एक बात जरा सोचिए, मैं कहूं कि आप एक लिखिए, एक आप लिख देते हैं ऐसे, 0 लिखिए यानी कि शून्य लिखिए तो शून्य आप लिख देते हैं। मैं कहूं कि ऐसे ही 2 लिखिए तो आप 2 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब तक आपको जानकारी हो गई है कि 9 कैसे लिखा जाता है। समस्या क्या है कि भाई आपके पास 9 संख्यांक है, बाकी इससे आगे वाली संख्याओं को लिखने के लिए कोई संख्यांक नहीं है। तो आगे वाली संख्याओं को लिखने के लिए ही हम लोग संख्याओं के स्थान को बनाया है। अब जैसे 10 को लिखना है ना, 10 को तो क्या करेंगे, यही संख्यांक आएंगे, 0 से 9 तक ही संख्यांक आएंगे, इन्हीं का प्रयोग करेंगे। 10 को प्रदर्शित करने के लिए कोई अलग से सिंबल नहीं बनाया गया है। ऐसा कोई सिंबल नहीं बनाया गया है कि इसको 10 कहेंगे। ऐसा हम लोगों ने नहीं बनाया कि यह 10 हो गया और यह 11 हो गया। ऐसा कोई सिंबल नहीं हम लोगों ने बनाया है, बस यही चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, तो भाई 10 को हम कैसे लिखेंगे, यही हमारे पास समस्या है। 11 को कैसे लिखेंगे, यही समस्या, इसी को हम लोग हल कर रहे हैं। तो देखिए 10 को लिखना है ना, तो अब हम चलेंगे संख्याओं के स्थान के बारे में, और संख्याओं का जो स्थान का नामकरण मैंने कहा है उसकी सहायता से हम 10 को प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए जो संख्याओं का स्थान है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, इधर से लिखते हैं। ये इकाई का स्थान ये होता है, ये इकाई का स्थान हो गया। इसके बाद इधर दहाई का स्थान हो गया। ठीक है, इसके बाद इधर सैकड़े का स्थान हो गया, इसके बाद हजार का स्थान हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो भारतीय संख्या पद्धति है, उसमें हम क्या करते हैं कि राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, लिखते हैं हम लोग। ये देखिए इकाई का स्थान है, ये राइट में बिल्कुल होता है। उसके इधर लेफ्ट में आप आते जाएंगे, जैसे जैसे आप चलते जाएंगे दहाई का स्थान आएगा, उसके आप लेफ्ट में आएंगे सैकड़े का स्थान। मतलब क्या होता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ संख्याओं का जो स्थान है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इकाई का स्थान की वैल्यू क्या होती है, ये 1, ये वैल्यू मैं बता रहा हूँ।
दहाई के स्थान की वैल्यू क्या होती है 10, सैकड़े के स्थान की वैल्यू क्या होती है 100, हजार के स्थान की वैल्यू क्या होती है 1000। ऐसे ही 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 10,000 का स्थान है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। ठीक है, तो देख रहे हैं जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, जो संख्याओं के स्थान की वैल्यू है वह बढ़ती जा रही है, देख सकते हैं आप। तो एक बात याद रखिएगा कि भारतीय संख्या पद्धति में जो संख्याओं का स्थान है वह राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम जाते हैं तो उसमें बढ़ता जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि संख्याओं को हम लोग लिखते और पढ़ते किधर से हैं, ठीक है ना। तो लिखने और पढ़ने के लिए हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ, ध्यान दीजिएगा। यानी कि संख्याओं का जो स्थान का नामकरण है वह हम दाहिने से बाएं की तरफ चलते हैं, इधर से दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं और वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन हम संख्याओं को पढ़ने के लिए बाएं से किधर जाते हैं, दाएं की तरफ जाते हैं, संख्याओं को पढ़ने के लिए भी और लिखने के भी लिए, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मैं जो बात बता रहा हूं उसकी व्याख्या मैं कर दूं। तो हमें लिखना है 10, ये हम लोगों की समस्या है कि 10 कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या बताया है कि संख्याओं के स्थान को पर चलेंगे। तो 10 लिखना है तो आप देखिए इकाई का स्थान हो गया और ये दहाई का स्थान हो गया, ठीक है ना, इसमें 10 आया है। तो हम क्या करेंगे, 10 कैसे लिखा जाता है, तो दहाई के स्थान पर हम 1 रख देते हैं, इकाई के स्थान पर क्या रख देते हैं 0, और यह दोनों एक साथ मिलकर, ये दोनों संख्यांक एक साथ मिलकर किसको निरूपित करते हैं, 10 को निरूपित करते हैं, ठीक है। वैसे ही 11 को निरूपित करना है तो हम लोग किस संख्यांक का प्रयोग करते हैं, 1 और 1, ये, ठीक है ना। तो ये हम लोग प्रयोग करते हैं, 1 और 1 प्रयोग करते हैं। चलिए, तो मैं भारतीय संख्या पद्धति बता रहा हूं, तो भारतीय संख्या पद्धति में ही मैं लिखता हूं 0, 1, ये हो गया 2, ऐसे ही 3, ये हो गया 9, ठीक है। जैसे भारतीय संख्या पद्धति में 10 को लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 1 और 0, 11 को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि यह जो 1 है उसको इकाई के स्थान पर लिख देंगे और 1 को दहाई के स्थान पर लिख देंगे। तो यह दोनों जो संख्यांक हैं ये दोनों मिलकर किस संख्या को प्रदर्शित करेंगे, 11 को निरूपित करेंगे, 11 को प्रदर्शित करेंगे। और ऐसे ही आप तमाम संख्याओं को लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिखेंगे, तो दहाई के स्थान पर 1 रख दीजिए और इकाई के स्थान पर क्या 2 रख दीजिए, ठीक है। ये तो आपने क्या समझा, मुझे आज इसकी व्याख्या करने थे कि भाई भारतीय संख्या पद्धति है उसमें 0 से 9 तक संख्यांक होते हैं। 10 के लिए कोई अलग संख्यांक नहीं होता है, 11 के लिए नहीं होता है, 20 के लिए नहीं होता है। तो भाई 9 से ऊपर जो भी संख्यांक है उसको हम कैसे निरूपित करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाया है, इसके लिए हम लोगों ने संख्याओं के स्थान का नामकरण कहा है और उसकी सहायता से हम लोग 9 से बड़ी जितनी भी संख्या हैं उसको लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं लिख देता हूं, मैं एक संख्या लिखता हूं 1,10,12। ये देखिए ये संख्या है 1,10,12, ये संख्या है। अब इसके लिए कोई अलग से सिंबल नहीं है, 0 से 9 तक के सिंबल हैं और उसी की सहायता से हमें इसे लिखना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम संख्याओं के स्थान को चलेंगे, ठीक है। हमें लिखना है लाख तक, तो आप जानते ही हैं कि इकाई का स्थान होता है, ये दहाई का होता है, ये सैकड़े का स्थान, ऐसे लेफ्ट में चले जाएंगे, ये 1000 का स्थान होता है, ये 10,000 का स्थान होता है और ये लाख का स्थान होता है। हमें कहाँ तक लिखना है, लाख ही तक लिखना है, तो हम लोग वहीं तक स्थान बनाएंगे अपना, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, लिखते किधर से हैं, तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन जो संख्याओं का स्थान होता है वह किधर से किधर की तरफ बढ़ता है, राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता है। तो चलिए हम लोग किधर से लिखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो चलिए लिख रहा हूं मैं 1,10,012। तो 1,00,000 कह रहा है ना, तो लाख के जगह पर क्या हो गया, 1। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको कहा है 10,000 दिया है, 10,000, 1,000 नहीं 10,000 उसमें, तो 10,000 कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, 10,000, तो 1,000 यहाँ है, यहाँ 10,000 है, तो 10,000 के जगह पर हम 1 रख देंगे। ठीक है, और 1000 के जगह पर क्या रख देंगे, 0। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 12। 12 कैसे लिखा जाता है मैंने बता ही दिया है, दाएं के स्थान पर 1 और इकाई के स्थान पर क्या लिख देंगे, 2। तो भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो भारतीय संख्या पद्धति में ही मैं लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं 1,10,012 ऐसे लिखा जाएगा, 1,10,000 और ये क्या हो गया, 12। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 10 करोड़ 12,13,000। सैकड़े के स्थान पर भी ये 0 रहेगा, देख लीजिए, लाख के जगह पर 1, 10,000 के जगह पर 1, 1000 ये 0, सैकड़ा भी 0। अब मैं अगली संख्या जो लिया हूँ 10,12,13,313, ये मैंने लिया है 313। तो इसी पर हम लोग समझ लेते हैं। अब हम लोगों को लिखना क्या है, 12 लाख 10 करोड़ तक जाना है, तो लाख 10 लाख लिख लीजिए, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़। चलिए देखिए, लिखना है 10 करोड़, तो 10 करोड़ कैसे लिखा जाएगा, ये सोचिए 10 करोड़ कैसे लिखा जाएगा। तो 10 करोड़ यानी कि 10 करोड़ के जगह पर 1 और करोड़ के जगह पर 0। 12 लाख, 1 लाख नहीं 12 लाख, तो दाएं के स्थान पर 1, ये हो गया 12 लाख लिखना है, 12 लाख, और ये लिखना है 13,000, तो ये 12 लाख हो गया, 13,000, तो ये 13,000 हो गया, 300, ये 300 हो गया, और 13, तो ये दाएं के स्थान पर 1, इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है, तो भारतीय संख्या पद्धति में 1 हो गया, ये 1 हो गया, भारतीय संख्या पद्धति का ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, भारतीय संख्या पद्धति का ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो ये भारतीय संख्या पद्धति में, देवनागरी संख्या पद्धति में मैंने क्या लिखा है, ये 10 करोड़ 12 लाख 13,300 क्या लिखा है, 13 लिखा है। ठीक है ना। तो आज मैंने आपको यही बताया कि कैसे भारतीय संख्या पद्धति में लिखा कैसे जाता है और पढ़ा कैसे जाता है। तो अभी आपने पढ़ा भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है, भारतीय संख्यांक के बारे में आपने पढ़ा। भारतीय संख्या पद्धति की सहायता से हम 9 से अधिक संख्याओं को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अब हम जिस संख्या पद्धति के बारे में बात करने वाले हैं वह है रोमन संख्या पद्धति। तो रोमन संख्यांक क्या होते हैं, ये रोमन संख्यांक देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि रोमन संख्यांक जो है वह केवल 7 है, यह कोई संख्यांक नहीं है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा। ये मुख्यतः संख्यांक है, I, V, X, L, C, D, M। I किस संख्या को निरूपित करता है, तो 1 को निरूपित करता है। जो भी संख्यांक है वह किसको निरूपित करता है, 5 को। जो X सिंबल है, संख्यांक है,
वह 10 को निरूपित करता है। एल जो सिंबल है वह किसको 50 को निरूपित करता है। सी जो सिंबल है वह किसको निरूपित करता है 100 को। डी जो सिंबल है वह किसको निरूपित करता है 500 को। एम जो सिंबल है वह किसको निरूपित करता है 1000 को। तो आप जरा सोचिए कि रोमन संख्या पद्धति में मात्र 3 3 6 1 7 अंक ही हैं। तो सोचिए कितनी कमाल की बात है कि केवल 7 ही संख्यांक से 7 ही अंक से हम बहुत सारी संख्याओं को लिख सकते हैं। जितनी भी संख्या हैं उसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं कैसे लिखा जाता है। तो मैं आज आपको बता देता हूं 1 से 20 तक की रोमन संख्या पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। 1 से 20 तक की संख्याएं, 1 से 20 तक की मैं संख्याएं जो भी हैं उनको मैं लिखता हूं, लेकिन किस पद्धति में मैं लिखूंगा रोमन संख्या पद्धति में। ठीक है। तो जैसे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, ये क्या हो गया 3 हो गया, ये क्या हो गया 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, यह आपका 13 हो गया, यह आपका 14 हो गया, यह आपका 15 हो गया, यह आपका 16 हो गया, यह आपका 17 हो गया, यह आपका 18 हो गया, यह आपका 19 हो गया, यह आपका क्या हो गया 20 हो गया। ठीक है। ऐसे ही चाहेंगे तो और भी हम संख्याओं को लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं 1 से 20 तक ही लिखा हूँ। ठीक है। अब आपके मन में ये होगा कि भाई हम रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखते कैसे हैं, ये आपके पास समस्या है। तो रोमन संख्या पद्धति में संख्याओं को लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है। और जब उन नियमों की जानकारी होगी तो आप भी रोमन संख्या पद्धति में आप जो भी संख्या हैं उनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप अब तक फिलहाल के लिए 1 से 20 तक की जो भी संख्या हैं इसको आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे रोमन संख्या पद्धति में जो संख्याओं को लिखने का जो तरीका है, जो लिखने का नियम है उसके बारे में, और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मैं आप लोगों से एक बात का शिकवा करूंगा कि हमारा जो उज्ज्वल क्लासेज का जो परिवार है उस परिवार को आप और बड़ा करें, परिवार के सदस्यों को बढ़ाएं, सभी सदस्य खुश रहें, इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने ज्ञान में बहुत वृद्धि करें। हम लोग तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं, बस अब आपकी बारी है कि आप कितना मेहनत करते हैं, कब तक मेहनत करते हैं, हमारा साथ कब तक देते हैं, हमारा हौसला कब तक बढ़ाए रखते हैं। तो पुनः मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमारे परिवार को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं। धन्यवाद।